Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is a SST Edupedia and I am Assistant Professor Namrata Singh. Today we are going to learn the new concept, that is a goal setting. Now what is a goal and why goal setting is important? So goals are the results or achievement of a directed effort. It means what you are decided, आपने क्या डिसाइड किया था या आप क्या प्लान किए हो और उसे आप किस तरीके से अचीव करोगे, आपकी डिजायर्ड क्या है, उसके लिए आपको क्या डायरेक्शन लगेगा और एट द एंड जब आप उसे अचीव करते हो सो वो अचीवमेंट, वो रिजल्ट एग्जैक्टली क्या होता है, गोल होता है. सो वेन एवर वी आर टॉक अबाउट द रियल life goals are similar to goals in a sports, because in a sport you work hard to improve your skills and are rewarded by scoring goals. It means आप पहले लोकल लेवल पे प्ले करते हो, अगर वहां पे आप सक्सेसफुल हुए तो आप स्टेट लेवल पे प्ले करोगे, स्टेट लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या करते हो, प्ले करते हो. सेम लाइक दैट इन द रियल लाइफ ऑल्सो, इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, गोल सेटिंग इज अ वेरी मस्ट, बिकॉज विदाउट गोल सेटिंग नो वन कैन अचीव देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. सो what are the purpose of the goal setting? The first one, provide directions. So goal settings provides direction and guidance for managers at all levels. Means what? How to manage the team, how to give task to them, वो टास्क को कैसे कंप्लीट कराना है, इन सारी चीजों के लिए गोल सेटिंग क्या करता है, डायरेक्शन देता है. अगर मेरा गोल क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, तो हम जो भी वर्क करेंगे वो सारे वर्क उसी डायरेक्शन में होंगे. इससे क्या नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी एंड वी आर एबल टू अचीव द गोल इन अ राइट टाइम विदाउट फेल. देन गोल सेटिंग हेल्प्स फर्म्स एलोकेट रिसोर्सेस. गोल सेटिंग क्या करता है, फर्म को हेल्प करता है कि उसे रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे एलोकेट करना है. मींस यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, रिसोर्सेस का वेस्ट नहीं होगा, लाइक एज अ मेन मटेरियल एज वेल एज मनी. सो वहां पे उसका क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हम उस पर वर्क कर सकते हैं. देन गोल सेटिंग हेल्प्स टू डिफाइन कॉर्पोरेट कल्चर. ये हेल्प करता है हर एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉर्पोरेट कल्चर्स के बारे में कि किस तरीके से हमें कॉर्पोरेट्स में बिहेव करना है, कॉर्पोरेट्स का कल्चर क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसके वैल्यूज एंड एथिक्स क्या है. देन गोल सेटिंग हेल्प्स मैनेजर एक्सेस परफॉर्मेंस. यहाँ पे मैनेजर्स के लिए इजी हो जाता है अगर एक बार वो गोल डिसाइड कर लेता है और सेट कर लेता है कि उसे परफॉर्मेंस को किस तरीके से एसेस करना है, उसने जो डिसाइड किया है उस परफॉर्मेंस को कैसे कंप्लीट करना है विद इन द टाइम फ्रेमवर्क. सो लाइक दिस वे these are the purpose of a goal settings. Next is come in this, that is the benefits. What are the different kinds of the benefits of the goal setting? The first one is setting goals can help motivate employees. It means once direction is clear, so employee takes the इंटरेस्ट फॉर अचीविंग दैट गोल. तो वहां पे आप एम्प्लॉयज को हेल्प कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो. एम्प्लॉय मोटिवेट होगा सो डेफिनेटली विद इन राइट पीरियड ऑफ टाइम या स्पेन ऑफ टाइम वो क्या करेगा, गोल्स को अचीव करेगा. देन setting goals ensures employees are working toward a shared vision. It means कंपनी का जो भी विजन है, ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी विजन है, उस बेसिस पे जो भी गोल्स डिसाइड हुए हैं एम्प्लॉयज उस डायरेक्शन में, उस वे में वर्क करेगा. देन सेटिंग गोल कैन हेल्प कीप एवरीवन अकाउंटेबल. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं होगा कि मैंने काम किया, उसने नहीं किया, उसने किया, उसने नहीं किया. नो, गोल्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट. वर्क्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिवाइडेड होंगे, वहां पे टीम वर्क होगा, टीम यूनिटी होगा. और इफ इन द केस ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो जाती है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो यहाँ पे ईच एंड एवरीवन क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे. देन
setting goals can help you quantify success. It means what? अगर goals set है, proper direction में है, clear है, so any organization can quantify the success. So somewhere successful होने के लिए भी goals क्या करता है? Important role play करता है in the organization. Then meeting goals can help employees feel more fulfilled. It means what? Once वो अपने goals को अचीव करता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा और वो ट्राई करेगा कि ऑलवेज वो इस तरीके से अपने सारे गोल्स को अचीव कर सके. नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द गोल सेटिंग. इट मींस हम जब भी गोल सेट करेंगे तो वहां पे जो उसके 3 मेन फंडामेंटल से उसे हमें यूज करना है. द फर्स्ट वन इज अ व्हाट. It means what do I want to be, what do I want to have, what do I want to do. It means what? मुझे क्या करना है, जो मुझे करना है वो करने के लिए मेरे पास क्या है और वो क्या मैं कर सकता हूं. These 3 questions is a very must for achieving the goals. Next come in this, that is why do I want to do it. Why is it important? It means once you are decided कि मुझे ये करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, फिर आपको ये करना है, डिसाइड करना है कि क्या ये एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है एज पर योर गोल, इट इज अ important or not, और at the end how will I get there, how will it help me. ठीक है, मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा और वहां पे पहुंचने के लिए ये मुझे किस तरीके से हेल्प करेगा. सो लाइक दिस वे ये 3 क्वेश्चंस ऑलवेज हमें हमारे माइंड में रखना है कि जब भी हम गोल सेटिंग्स के लिए जाते हैं तो ये 3 क्वेश्चंस और एज वेल एज इसके आंसर्स अवेलेबल हों. Now, effective goal setting. What is a SMART goal? So, S refers to the specific, M refers to measurable, A refers to achievable, R refers to relevant, and T refers to timely bound. Now, what is a specific? Here, write out clear and concise goals. It means कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल्स बना रही है वो ऑलवेज क्लियर होना चाहिए, वो कंफ्यूजिंग वाला नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय खुद कंफ्यूज हो कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो भी गोल है गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए एंड कंसाइज होना चाहिए. देन सेकेंड, आप जो भी गोल्स बना रहे हो वो मेजरेबल होना चाहिए. इट मीन्स द एबिलिटी टू ट्रैक योर प्रोग्रेस. ठीक है, आप कहां थे, आप अभी कहां हो और आपको कहां होना चाहिए. दैट इज अ मेजरेबल, दैट इज अ प्रोग्रेस. देन A for achievable. Here set challenging yet achievable goals. Means आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो गोल्स है जो आप डिसाइड करोगे वो कैसा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, जिससे पर्सन ट्राई करेगा कि उससे वो अचीव कर सके. देन R refers to what? That is a relevant. It means set goals that are relevant to your overall life plan. It means नहीं कि वो सिर्फ एक एरिया को ही क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है या फिर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फुलफिल कर रहा है. नो, आप जो भी गोल बना रहे हो वो क्लियर होगा, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा और एज वेल एज वो जो गोल है वो रेलिवेंट होना चाहिए ओवरऑल. ऐसा नहीं कि वो किसी सेक्टर में या किसी एरिया के लिए स्पेसिफिक बनाया जा रहा है. देन टाइमली बाउंड. इट इज अ वेरी मस्ट कि वेन एवर वी आर गोइंग टू सेट द गोल हैज अ टारगेट फिनिश टाइम अटैच्ड. ऐसा नहीं कि आपने गोल बनाया, आप उसे अचीव करने वाले भी हो, आप उसके लिए प्लान भी कर रहे हो, बट आपने उसका कुछ टाइम फ्रेम ही नहीं किया है कि आप उसे 1 ईयर में करोगे, आप उसे 1 मंथ में करोगे, आप उसे 6 मंथ में करोगे, आप या उससे 6 ईयर में करोगे. नो, आपका जो भी टाइम है वो टाइम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. सो these are the SMART goals. It means specific, measurable, achievable, relevant and timely bound.
Now the next one is coming this, that is a requirement must be fulfilled to make a goal acceptable. It means what? Once आपने जो goal set किया है उसे others individuals या employees accept करते हैं तो उसके लिए क्या requirements है? The first one is a participation. Participation is the first requirement to allow the individual to participate in the process of goal setting. It means what? Without participation, no one can achieve the goals of the organization. Then psychological contracts. What is a psychological contract? It means to get the individual to make a public commitment to the goals. That is to make individual say that the goal is acceptable to him in the presence of others. For example, many of times जैसे क्रिकेट है तो कैप्टन क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि ये सीरीज हम क्या करेंगे? जीतेंगे, हम अपना क्या करेंगे? बेस्ट करेंगे. इट मीन्स वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उन्होंने गोल डिसाइड किया है कि उन्हें वो सीरीज जीतनी है, वो ओडीआई जीतनी है, बट वो जो भी कर रहा है प्रेजेंस ऑफ अदर्स कमिटमेंट कर रहा है, पब्लिक में कमिटमेंट कर रहा है. दैट इज नोन एज अ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. Next is come in this, that is a support. Now why support is required? Because here the third requirement to make the goal acceptable is a support. Once the goals are given, the individual must be ensured all necessary support relating to the goal. It means top level से and उसके कलीग से, उसके डिपार्टमेंट से उसे क्या मिलना चाहिए? सपोर्ट मिलना चाहिए. देन ओनली वो एबल होगा उसे अचीव करने के लिए. एल्स वो कितनी भी प्लानिंग कर ले, जब भी उसे इंप्लीमेंट करने जाएगा वहां पे वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. नेक्स्ट कम इन दिस, दैट इज अ रेशनल. सो in order to make a goal acceptable to another person, it is necessary to explain to him or her the logic and the rationale behind the goals. It means वो person understand होना चाहिए, उसे खुद पता होना चाहिए कि इस गोल के पीछे लॉजिक क्या है और ये गोल कितना रेशनल है, कितना important है. And the last one is come in this, that is a feedback. So it is important to provide feedback to the individual concerning goal attachment. It means feedback arouses achievements motivation at a work. जब हम गोल्स अचीव करते हैं उसके बाद हमें क्या करना है? फीडबैक देना है कि ड्यूरिंग वो टाइम पे उन्हें कैसा फील हुआ और वो क्या बेटर कर सकते थे. तो इससे क्या होता है? वर्क प्लेस पे मोटिवेशन क्रिएट होगा और एम्प्लॉय अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स पुट करेगा. सो दिस आर रिलेटेड term which is related to the goal setting. Thank you.